हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लैग्रेंज मेथड का एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर गिवन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैग्रेंज मेथड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैपिटल पी पी प्लस कैपिटल क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से हम लोग पी यानी कि कैपिटल पी का और इस इक्वेशन से कैपिटल पी का और कैपिटल क्यू का और आर का वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना है कि कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है बिना एक्सप्लेन किए हुए। ठीक है। तो कैपिटल पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जेड। फिर कैपिटल क्यू का यहाँ वैल्यू क्या है, माइनस जेड, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल क्यू है और ये स्मॉल पी है। और ये जो पूरा टर्म है वो क्या है, आर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ उसको लिख दिया है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, या सॉरी डी वाई, मिस्टेक हो गया, डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ओके। तो ये हमारा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और यहाँ पर पी क्यू आर का वैल्यू ये जो निकला उसको पुट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मार्किंग देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे। तो बाई ग्रुपिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का ग्रुपिंग करते हैं। अब तीनों में से किसी दो का कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या, इसको जो 1 और 2 है उसको लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। डी एक्स अपॉन जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ओके। तो यहाँ पे जैसा देखिए, डिनोमिनेटर में जेड इधर भी है और इधर भी है, तो इसको कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस डी एक्स, ये माइनस टर्म इधर आ जाएगा और माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई। तो फिर अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, इसका माइनस एक्स इक्वल टू वाई और प्लस सी वन। ठीक है। तो सी वन का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, एक्स प्लस ये वाई इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, दोनों प्लस में आ सकता है। ठीक है। एक्स प्लस वाई इज हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। ठीक है। और यही पूरा क्या होता है, यू के इक्वल भी ये पूरा रहता है। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग ग्रुपिंग अगेन करेंगे। ठीक है। तो अब किसका करेंगे, तो हम लोग 2 और 3 को भी ले सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हैं। ठीक है। यानी कि सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 2 को लेना रहता है। तो हम लोगों ने 1 और 2 को ले लिया था। अब इसके अलावा कोई और 2 को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट और 3 को ले लेते हैं। नाउ ग्रुपिंग फर्स्ट एंड थर्ड को ले लिया। ठीक है। तो हमारा क्या है, ये फर्स्ट डी एक्स अपॉन जेड और थर्ड है हमारा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है इसको हम लोग कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे डी एक्स अपॉन जेड है और डी जेड
प्लस ये हो जाएगा सी का या C1 स्क्वायर। ये बस ऐसे ही हम लोगों ने पुट कर दिया अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने आसानी के लिए हम लोगों ने ये पुट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग इंटीग्रेट जब करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने लिख लिया है ये इक्वेशन सेकंड पेज पे। तो यहाँ चीज़ देख सकते हैं कि क्या कि यहाँ पर dx है अपॉन जेड है, तो यहाँ पे x का टर्म है और यहाँ पे z का टर्म है। तो और यहाँ पर देखिए यहाँ पे z का टर्म है, तो z वाले को z के पास हम लोग सबसे पहले ले जाते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। तो dx इक्वल टू dz, और ये z यहाँ पे आ जाएगा तो z हो जाएगा, z dz z स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और फिर करेंगे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, t, ठीक है। इस पूरे के हम लोग t मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल टू t, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस टर्म को हम लोग कुछ लेट करते हैं तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसमें जो पैरामीट्रिक दिया हुआ है, यानी कि z के फॉर्म में ये है, तो z के टर्म में विथ रिस्पेक्ट टू z ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2z dz, ठीक है, इक्वल टू, और t है तो t के रिस्पेक्ट में तो dt हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आया डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म में इसको दोबारा हम लोग लिख लेते हैं एक बार, dx z dz, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, z dz इक्वल टू dt/2 लिख सकते हैं, ठीक है। dt/2, ये 2 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो z dz के प्लेस पर dt/2 हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2, और बाई इस पूरे टर्म को हम लोगों ने क्या माना था, t माना था, तो t आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, अब x इक्वल टू, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, dt/t, ठीक है। तो अब करिए, x इक्वल हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, log t, dt/d का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो जैसा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे भी c है, तो उसके पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू log t प्लस 2c, ओके। अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x माइनस log t इक्वल टू, ये 2c है, और 2c है तो क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
सी भी लिख सकते हैं, तो जो C2 के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने C1 लिया था, तो ये पूरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। और ये हमारा सेकंड इक्वेशन, और यही हमारा क्या हो जाता है, V के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग V लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और काम अभी बाकी है, जो कि T के प्लेस पर जो हम जिस टर्म को हम लोगों ने पूरा T माना था, उसको यहाँ पर वापस हम लोग को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 2x माइनस लॉग T किस चीज़ को मारा था हमने, जेड स्क्वायर प्लस क्या था, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यही पूरा टर्म को हम लोगों ने T माना था, और इसको हम लोगों ने C1 मान लिया था, तो C के प्लेस पे ये था, तो मैंने डायरेक्ट ही पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू C2 टू B। ठीक, अब क्या, तो जो जनरल फॉर्म होता है हमारा, जनरल फॉर्म वो क्या होता है, फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। तो फाई u का वैल्यू क्या था, तो u का वैल्यू आया हमारा यहाँ पे C1 का वैल्यू है, क्या आया था u, तो जो u है तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कॉमा, और यह v का वैल्यू क्या आया 2x माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं।